एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है आवर स्टडी स्टेज। तो आज आपके सामने, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड को डिस्कस किया था, जिसे प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। यहाँ पे हम लोग सीखने जा रहे हैं कि एलिमिनेशन मेथड को कैसे यूज़ करते हैं और उसका यूज़ करके किस तरीके से हम लोग टू वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो जो एलिमिनेशन मेथड है इसको विलोपन विधि भी कहा जाता है हिंदी में। तो ये दोनों ही हम लोग यहाँ पर एक मेथड इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अब देख लेते हैं यहाँ पर इक्वेशंस को। यहाँ पर वेरिएबल है एक्स और वाई। तो इसमें आप देखिए, यहाँ पर x के प्लेस पे 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ y के में 3 है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट 2 है। तो ऐसे में क्या होता है कि इनको सबसे पहले, अगर आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए कहा गया है तो इसको आप इस तरीके से डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। इसका एक रूल होता है कि इसमें जो वेरिएबल्स हैं उनमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू, मीन्स एक वेरिएबल का कोई भी कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने वेरिएबल चूज़ किया x, तो x के जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 7 है, तो ये दोनों सेम होने चाहिए और फिर हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। या अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो y का जो कोफिशिएंट है वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये कंडीशन होती है। और अगर सेम नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ सेम नहीं है, तो उसको पहले आपको सेम करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल चूज़ करना पड़ेगा। वेरिएबल चूज़ करते समय एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर जो वेरिएबल्स हैं उनमें अपोजिट साइन है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों ही निगेटिव है, यहाँ दोनों पॉजिटिव है। अगर मान लीजिए अपोजिट साइन हो, एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, तो आप उसी वेरिएबल को चूज़ करिएगा। इससे आपके क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मिस्टेक्स होने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत कम हो जाएगी। सॉरी। तो अब यहाँ पे क्योंकि दोनों ही साइन इक्वल हैं तो आप किसी भी वेरिएबल को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर वेरिएबल y को एलिमिनेट करना चाहेंगे, ठीक है ना। तो y जो है उसके कोफिशिएंट को देख लेते हैं, एक 3 है और एक 2 है। तो पहले जो भी कोफिशिएंट है उनका आप एलसीएम फाइंड कर लीजिए। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, बिल्कुल सही 6। तो यानी कि हम इन दोनों जगहों पर 6 बनाएंगे। अब ये 6 कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल है। अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, किससे कर दें, 2 से, तो 2 3 से यहाँ पर 6 आ जाएगा। और इक्वेशन 2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 2 6 बन जाएगा। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर स्टेटमेंट के रूप में लिखना पड़ेगा। चलिए लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 एंड इक्वेशन 2 बाई 3। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट। तो 2 से जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 2 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 13 2 हो जाएगा 26। अब इसी तरीके से आप यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21x, 3 2 6y एंड इट विल बी 60। ठीक है ना। अब आपके मन में अगर ये क्वेश्चन उठ रहा है कि सर हमको तो केवल y की वैल्यू को, y के कोफिशिएंट को इक्वल करना था, फिर हमने पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई क्यों किया। देखिए, आपको किसी भी वेरिएबल को के कोफिशिएंट को इक्वल करना हो, इट डजंट मैटर, आपको पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसी एक टर्म से आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हमने पूरी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें इन्हें एलिमिनेट करना है। देखिए, एलिमिनेट करने का मतलब है, जैसा कि हिंदी में इसका कहते हैं विलोपन, मतलब उस चीज़ को गायब कर देना, ठीक है ना। तो हमें इसको हटाना है। हटाने के लिए कैसे, भाई सेम साइन है तो भाई ये तो प्लस हो जाएंगे, तो 12 हो जाएगा। तो इनके साइन को हमें चेंज करना पड़ेगा। और साइन कब चेंज होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। जो आप अगर एडिशन करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है। जब आप सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सेकेंड टर्म का साइन चेंज करना पड़ता है। ये आपने सीखा होगा। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, और ऑन सब्ट्रैक्शन भी लिख सकते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया ऑन सब्ट्रैक्शन। क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पर सेकंड आपकी इक्वेशन है, इनके सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिव है, इट विल बी निगेटिव, निगेटिव है तो इट विल बी पॉजिटिव, और यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा आपका
माइनस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इक्वेशन के साइन चेंज हो गए हैं। अब आइए इसके सॉल्व कर लेते हैं। ये है 4x माइनस 21x, ध्यान रखिएगा 4x माइनस 21x, तो ये हो जाएगा माइनस 17x, ठीक है ना। अच्छा, ये माइनस 6y है और ये अब प्लस 6y है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि माइनस और प्लस आप सबको पता ही है अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्शन होता है। तो 6 माइनस 6 ये 0, यानी कैंसिल हो गया। इसीलिए इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि हमने तो भैया इसे एलिमिनेट कर दिया, गायब कर दिया। अब आइए चलिए यहाँ चलते हैं। तो ये है 26 माइनस 60, 26 माइनस 60। तो बेटा जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 34, लेकिन माइनस का, क्योंकि 60 आपका यहाँ पर 60 की जो वैल्यू है फेस वैल्यू वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये माइनस में रहेगा। अब आप देख रहे हैं दोनों तरफ, तो यहाँ पर x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, माइनस 34 को इस माइनस 17 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 17 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे बच्चा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 17 2 34। और क्योंकि दोनों ही निगेटिव साइन थे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। ऑब्वियसली ये क्लास 6-7 में आपको सिखाया जाता है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा जो पहला वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ चुकी है 6। अब आइए चलते हैं दूसरे वेरिएबल की तरफ, जो कि है y। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में, और हाँ पिछली वीडियो यानी कि प्रतिस्थापन विधि, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज इस वीडियो के एंड में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, तो उसको जा करके देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा बोर्ड में। तो अब जैसे कि आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड में सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकाली थी, वैसे ही आपको यहाँ भी करना है। इस फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू है किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिएगा, यानी इक्वेशन 1 में रख दीजिए या इक्वेशन 2 में रख दीजिए, आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पता चल जाएगी। इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो चलिए इसकी हम वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 यहाँ पे आपको इसको मेंशन करना पड़ेगा, इसको मेंशन कर देंगे कि हाँ भाई हम इसको इक्वेशन 1 में रखने जा रहे हैं। तो अब हम x की प्लेस पे क्या रखेंगे बेटा, 2। भैया हमने यहाँ 2 रख दिया। अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो भाई 2 2 सा क्या हो गया, 4। तो ये हो गया, ये 4 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, माइनस 3y इक्वल्स टू हो गया क्या, 9। ओके, अब 9 को आप माइनस 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -3, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, -3। तो इस तरीके से हमारा जो x था उसकी वैल्यू आई थी 2 और y की वैल्यू आ गई है -3। तो ये था बेटा, इसको बोलते हैं विलोपन विधि, यानी कि एलिमिनेशन मेथड। सिंपली किसी भी एक वेरिएबल को चूज कर लीजिए, उसके जो कोफिशिएंट हैं वो इक्वल होने चाहिए, नहीं है तो एलसीएम लेकर के उनको इक्वल कर लीजिए। उसके बाद उनको आपको एलिमिनेट करना है। सेम साइन है तो यहाँ पर आप लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्शन, अगर अपोजिट साइन है तो आप लिख दीजिएगा ऑन एडिशन, और वो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से आपका एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, और जैसे ही आपकी एक वेरिएबल की वैल्यू आती है आप इजीली दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो, क्योंकि हम आपके लिए बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेकर के आते हैं, जिनके बोर्ड एग्जाम में आने की चांसेस 99% के हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।